हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विशाल लोबोत्रा क्लासेस। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन हम पिछली वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन 4 करेंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में आपको 5 पार्ट दिए गए हैं। तो उनमें आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है ना, आपने उनको देख के बताना है कि कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। बोलता है इफ़ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसका सॉल्यूशन निकालिए ग्राफिकली। तो आपको पता ही है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होती हैं, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। उस वाली केस में भी हमारी जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं और इस केस में लाइंस इंटरसेक्ट होती है, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। और जब ऐसा हो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इस वाली केस में भी जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होती है और हमें इस केस में कोइंसिडेंट लाइन मिलती हैं और हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। और अगर हमारे पास ऐसा हो जाए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, उस केस में हमें जो पेयर ऑफ इक्वेशन होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसी को देखते हुए यहाँ पे करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ये पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। तो 2x + 2y - 10 = 0। मेरे को ये देख के लग रहा है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है और इसमें हमें कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि 1/2 इसकी रेशियो 1/2, इसकी रेशियो 1/2। तो ये जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी पेयर ऑफ इक्वेशन देख के ही बता सकते हो कि ये जो पेयर है ये कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिखते हैं a1/a2 है ना, नो a1/a2, a1 कितना है 1 और a2 कितना है 2, ये 1/2 बन गया, कामा b1/b2 क्या होगा जी 1/2 बन गया, एंड c1/c2 क्या होगा -5y - 10, ये भी कितना बन जाएगा 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है ना, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो तीनों की तीनों जो रेशियोज थी हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इस केस में हमें क्या मिलती हैं, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, so the given pair of equations forms coincident lines। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो हमें वो क्या देती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस देती हैं, एंड वी गेट infinitely many solutions। So the given pair of equations are consistent। ओके स्टूडेंट, हमने लिखा एक कंडीशन है, तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताया हुआ है ऐसी कंडीशन में 3 बातें मिलती हैं। क्या क्या, एक तो ये हमें कोइंसिडेंट लाइन देती हैं, अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं और उन पेयर को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब बोलता है हमारे पास जो पेयर है वो कंसिस्टेंट आ गया, अब हमने बनाना है इसका ग्राफ। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो ग्राफ बनाएंगे इसका। तो ग्राफ के लिए आपको पता है पहले हम सॉल्यूशन टेबल ड्रा करते हैं इनका। तो सबसे पहले मेरे पास इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मानता हूँ, इसको मैं सेकंड मानता हूँ, है ना। तो फॉर
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं ना, फॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पे देखो दो नंबर को प्लस करके हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं ना, 2 और 3, 2 और 3 5 होते हैं। उसके बाद और क्या होगा, 4 और 1 है ना। तो 2 नंबर्स को प्लस करके 5 मिला तो आसानी से हम बना सकते हैं। और सेकंड वाली फॉर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये सामने दिख रहा है, ये दोनों आपको बताया कि जब ऐसी कंडीशन हो, को इंशलाइंस हो, तो वो इक्वेशन बेसिकली एक ही होती है ना। तो अब यहाँ से चाहे तो 2 कॉमन करके है ना ये वाली फॉर्म ले आ सकते हो। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और ऐसे भी कर सकते हैं। 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, और ये 2 हमारा आ गया यहाँ पे। ओके बच्चे, अब यहाँ पे इसका मैं सॉल्यूशन टेबल ड्रा करता हूँ। तो x एंड y, अगर आप y लेते हो 3 तो क्या बनेगा, 10 माइनस 2 3 या 6y2 है ना, 4y2, तो क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। और अगर आप y लेते हो 1 तो 10 माइनस 2 1 जा 2 है ना, 10 माइनस 2 8y2 और ये आ जाएगा 4। तो 2y3 और 4y1, क्योंकि सेम ही सोल्यूशन मिलेंगे आपको है ना, दोनों इक्वेशन ही सेम तो होती है कॉन्स्टेंट लाइन्स में है ना, बस कोएफिशिएंट अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से हमारे 2 सोल्यूशन आ गए। इसके अलावा अगर कोई डिफरेंट भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा फिर भी सेम आएगा। चलो एक डिफरेंट, यहाँ पे ये वाला सोल्यूशन हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं है ना। तो अगर हम y यहाँ पे ले लें बच्चे 3 लिया ना, तो अगर हम y 4 ले लें तो क्या होगा, अगर हम y 4 लेते हैं तो क्या होगा, 2 4 जा 8, 10 माइनस 8y2 है ना, 2y2 और x हमारा बन जाएगा 1। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाते हैं जिसका ग्राफ। वन 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो पहले वाला आपका पॉइंट है 2 4 सॉरी 2 3 है ना, x y एंड 2 3, और सेकंड वाला है आपका 4 1, और यहाँ पे क्या है 2 3, और सेकंड वाला यहाँ पे क्या है 1 4। तो 2 3 लोकेट करेंगे, ये आपका 2 है और y आपका 3 है, तो ये पॉइंट कुछ आपका यहाँ पे आएगा ना, ये वाला पॉइंट आ गया 2 3, और सेकंड वाला है 4 1, तो x आपका 4 y आपका 1, तो ये पॉइंट कुछ आपका यहाँ पे आएगा 4 1। इन दोनों लाइंस को हम कर देते हैं भैया ज्वाइन। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई किस इक्वेशन की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की। सेकंड 2 3, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, और सेकंड वाला 1 4 है ना, x 1 और y 4, तो ये पॉइंट आपका कुछ इस यहाँ पे आएगा। तो ये आ गया आपका सेकंड वाला पॉइंट 1 4 1 4। तो अगर आप ये फर्स्ट पॉइंट, ये इसका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड इक्वेशन का ये सेकंड पॉइंट है ना, इसको आप ज्वाइन करते हो, जे भी लाइन कुछ इस तरीके की ही बनेगी। ठीक है, जे भी लाइन कुछ इस मतलब इसी के ऊपर ओवरलैप हो रही है ना। तो आप डिफरेंट शो करना चाहे तो भी ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंट शो करना चाहे तो आप कर सकते हो कि इस तरीके से ये हमारी सेकंड वाली लाइन है ना, यहाँ पे ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ एक पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप देखो, ये हमारा ग्राफ आ गया, और उसने बोला हुआ है कि अगर कंस्टीट्यूएंट का सोल्यूशन निकालो। अब यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे तो हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, क्लियरली 2 straight lines of given pair of equations overlap with each
अदर, सो वी गेट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हालांकि ये बात हम पहले लिख चुके हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियरली टू स्ट्रेट लाइन्स ऑफ गिवन पेयर ऑफ, जो गिवन पेयर दिया था इसकी जो स्ट्रेट लाइन आई है ना, ओवरलैप ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुई हैं, तो इस केस में हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो वीडियो पास करके नोट करेंगे। चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। यहाँ पे आपने बताना है कि ये पेयर कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है ना, और मेरे को देख के लग रहा है ये पेयर क्या है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 1/3 और यहाँ पे 8/6 1/2 आएगा। इस केस से ये हमारा इनकंसिस्टेंट बनेगा। तो इसको यहाँ पे शो करते हैं x - y, तो इसको इस फॉर्म में ले आओ है ना, जो इसकी जनरल फॉर्म है, जो कांस्टेंट टर्म इस साइड होती है, और सेकंड वाला 3x - 3y - 6 = 0। नो a1/a2 क्या बनेगा बच्चे, 1/3, b1/b2 क्या बनेगा है ना, ये बन जाएगा -1y - 3 है ना, यानी कि 1/3, एंड c1/c2 क्या बनेगा, दिस ईयर -8y - 16 है ना, तो ये बन जाएगा 1/2 है ना। अब यहाँ पे सीन्स देखो a1/a2 1/3, b1/b2 1/3, बट c1/c2 आ गया 1/2। इट मीन्स a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है, बट c1/c2 जो है वो इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस forms two parallel lines, and in this case we get no solution. So the given pair of equations are inconsistent. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे इनकी जब रेशियो चेक करी तो a1/a2 जो है वो b1/b2 इक्वल था, बट c1/c2 जो है वो इनके इक्वल नहीं था। तो इस केस में हमें क्या मिलता है, इस केस अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो हमें जो है टू पैरेलल लाइंस मिलती हैं है ना, और हमें कोई इस जब पैरेलल हो जाएंगी तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और उस पेयर ऑफ इक्वेशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो उसको नोट करेंगे। चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं थर्ड पार्ट की। 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पर मेरे को देख के लग रहा है कि ये जो पेयर है ये कंसिस्टेंट होगा, और यहाँ पे ये हमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स देगा, क्योंकि 1/2 1/2 है ना। तो सोल्यूशन लिखेंगे इसका। तो सोल्यूशन यहाँ पे 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो नो a1/a2 हमें देगा 2/4, इट मीन्स 1/2, एंड b1/b2 हमें देगा 1i - 2, इट मीन्स -1/2। तो हमें तीसरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हमें इसने हमें दिया 1/2, इसने हमें दिया -1/2, दोनों अनइक्वल हैं है ना। तो सिंस a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस forms two intersecting lines and we get a unique solution। ठीक है ना बच्चे, बताया आपको ऐसी कंडीशन में हमें 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिलती हैं, और जब 2 लाइन्स इंटरसेक्ट हो तो हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, जब यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, इंटरसेक्टिंग होगी, तो पेयर क्या बनेगा, कंसिस्टेंट है ना। तो यहाँ पे ये भी लिख दो, सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस
आर कंसिस्टेंट। अब उसने बोला अगर कंसिस्टेंट होगा तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करो। अब हमें इस ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली आपको पता है हम सॉल्यूशन टेबल ड्रा करेंगे इसका भैया। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है फॉर 2x + y - 6 = जो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, इसको मैं लिखता हूँ y = 6 - 2x, है ना। अब बनाते हैं इसका सॉल्यूशन टेबल। तो यह x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो x की वैल्यू अगर मैं लूँ यहाँ पे 1 तो क्या बनेगा, y आ जाएगा 4, ठीक है ना। और अगर मैं x की वैल्यू लूँ 2 तो क्या बनेगा, x की वैल्यू 2 लेने से क्या बनेगा, y बन जाएगा 6 - 4 2। हमारे पास 2 सॉल्यूशंस पहली वाली इक्वेशन के आगे। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। फॉर 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y को ट्रांसपोज कर दो उधर, तो y जब ट्रांसपोज उधर जाएगा तो क्या बनेगा, -y उधर जाके 2y प्लस का बन जाएगा, और इस साइड क्या रह गया 4x - 4, है ना। तो y क्या आ जाएगा 4x - 4y 2। तो इसका सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं यहाँ पे x y। आप चाहे तो इसमें 2 काउंट करके कट भी कर सकते हो, है ना। तो हम बनाते हैं सॉल्यूशन टेबल। सबसे पहले अगर मैं y लेता हूँ, x लेता हूँ अगर मैं 1 तो क्या होगा 4 - 4 0/2 0। और अगर x मैं लेता हूँ 2 तो 4 2 8 - 4 4/2 तो 2। तो इस तरीके से मेरे पास 2 सॉल्यूशन आ गए। और यहाँ पे देखो 2 2 दोनों में कॉमन है, तो यही इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब इसको ग्राफ पे देखते हैं। तो ग्राफ पे बनाएंगे ये, इसको ये लाइन स्ट्रेट नहीं बनती बोर्ड पे। वन टू थ्री फोर 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अच्छा जी, तो फर्स्ट वाला हमारा पॉइंट आ जाएगा 1 4 और सेकंड वाला 2 2, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है 1 0 और सेकंड वाला 2 2। सबसे पहले हम 1 4 को लोकेट करेंगे x1 और y4, तो ये पॉइंट कुछ आपका यहाँ पे आएगा, ये आ गया 1 4, और सेकंड वाला 2 2 है ना, तो ये पॉइंट आपका कुछ यहाँ पे आएगा 2 2। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई 2x + y - 6 = 0 की 2x + y - 6 = 0 की स्ट्रेट लाइन आ गई। और सेकंड वाला है हमारा x1 और y0, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इस पॉइंट को लिखेंगे हम 1 0, और जो सेकंड पॉइंट 2 2, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन आई 4x - 2y - 4 = 0 की। तो इस तरीके से हमने ग्राफ ड्रा कर लिया, और जहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है वही इनका सोल्यूशन होता है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस these two straight lines intersect at a unique point, या at a point भी लिख सकते हो, intersect at a unique point, so we get a unique solution, and the solution is, ये भी लिख लो, and the solution for the given pair is 2 2। इट मीन्स यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x = 2 एंड y = 2 जो है
वो आपके पास इस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। और आप इनकी वैल्यू चेक वेरीफाई करके फिर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से इस वाली पार्ट का हमारे पास ये हमें यूनिक सोल्यूशन मिला। तो वीडियो पास करके नोट करेंगे। चलते हैं पार्ट 4 पे। अच्छा जी, तो फोर्थ पार्ट है आपका 2x/4x - 2y/4y एंड -2y5 = 0, है ना। तो इस सामने दिख रहा है कि ये हमें पैरेलल्स देगा और यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधे लिख रहा हूँ a1/a2 क्या होने जा रहा है, a1/a2 होगा हमारा 2/4, इट मीन्स 1/2। ऐसे ही b1/b2 क्या होगा, -2y - 4, ये भी बन जाएगा 1/2। और c1/c2 क्या होगा, -2y - 5, इट मीन्स 2/5। तो हमें क्या मिला, हमें मिला a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। हमें ये कंडीशन मिली, है ना। इस कंडीशन में आपको पता क्या होता है, इस कंडीशन में हमें 2 पैरेलल्स मिलती हैं। जब 2 पैरेलल्स होगी तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हमें नो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इसको लिख लेना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। आपके पास इस तरीके का रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, और बोलता है उसका हाफ द पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर है उसका हाफ। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो जो उसकी लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। सपोज दैट दिस इज योर विड्थ एंड दिस इज योर लेंथ। तो कहता है जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। मतलब कि अगर मैंने जो विड्थ है वो कुछ भी समथिंग कुछ भी होगी तो लेंथ क्या होगी, वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ गई है ना, कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो आगे क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, है ना। रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ, आगे इसकी लेंथ वाली कंडीशन आ गई 36 मीटर। मीन्स जो इसका पेरीमीटर का हाफ है, जो उसका हाफ पेरीमीटर हाफ ऑफ द पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ 2 से डिवाइड, वो कितना है जी 36। जो आपको 2 कंडीशन दी हैं। कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। इस गार्डन की डायमेंशन, डायमेंशन मीन्स लेंथ एंड ब्रेड्थ या विड्थ को वो निकालो। तो हम लेट करते हैं जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेट द विड्थ ऑफ गार्डन, तो गार्डन की विड्थ को भैया हम मान लेते हैं x मीटर एंड दी लेंथ ऑफ गार्डन इसको मान लो y मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पहली कंडीशन की बात करते हैं। पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। आप फर्स्ट कंडीशन चाहे हाफ वाली कंडीशन को मानो जिसको मानो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहली कंडीशन के बाद क्या बोल रहा है कि जो लेंथ है वो क्या है 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, यानी कि विड्थ प्लस 4 मीटर, है ना। अब हमने लेंथ क्या मानी हुई है, लेंथ हमने मानी हुई है y, यहाँ पे आ जाएगा y, और विड्थ क्या मानी हुई x, तो ये आ जाएगी x। और यहाँ पे आप इसको वेरिएबल ले तो हम मीटर यहाँ पे नहीं लगाएंगे, है ना। तो ये मेरी कंडीशन बन गई y = x + 4। तो इसको अगर दूसरी फॉर्म में लिखना हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y - x = 4। ये पहली हमारे पास इक्वेशन तैयार हुई। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन कहती है हाफ द पेरीमीटर, कि पेरीमीटर का हाफ, इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ वो कितना है 36 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे पेरीमीटर यू नो दैट पेरीमीटर होता है भैया 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। तो 2 से 2 कट गया। अब लेंथ हमने मानी हुई है क्या y, और ब्रेथ मानी हुई है x। हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या आई, सेकंड कंडीशन आई y + x = 36 मीटर है। तो अब यहाँ पे सिर्फ 36 लिखेंगे। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब हमने डायमेंशन मीन x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज में हमने यही पढ़ा हुआ है कि किसी पेयर ऑफ इक्वेशन को कैसे निकालते हैं ग्राफिकली, है ना। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के लिए हमें 2 सोल्यूशन चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं 2 सोल्यूशन लिखता हूँ, इस चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ। तो
फॉर फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है, फर्स्ट वाली कंडीशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो इसको ऐसे ही लिख लो और y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ठीक है, जो x प्लस 4 लिखो एक ही बात है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बनाओ इसका सोल्यूशन टेबल x एंड y। अगर मैं x पुट करता हूँ 1, y आ जाएगा 5, और x पुट करता हूँ 0, y आ जाएगा 4। ओके ना, अगर मैं x पुट करता हूँ यहाँ पे 1 तो y बन जाएगा प्लस 1 5, और अगर मैं x पुट करता हूँ 0 तो y बन जाएगा 4। ऐसे ही सेकंड वाला फॉर y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। तो y प्लस एक्स 36, तो 2 नंबर्स को प्लस करके 36 क्या क्या होगा, एक तो होगा भैया 18 प्लस 18 है ना, ये नंबर बहुत बड़े होंगे, स्मॉल वैल्यू ढूंढते हैं इनकी। 18 प्लस 18 36, उसके अलावा 20 प्लस 16, सारे नंबर बड़े ही आ रहे हैं, है ना। तो अगर मैं x लूँ 20 तो भाई आएगा 16, है ना। इसके अलावा दूसरा क्या है, इसके अलावा और ऑप्शन क्या है, 18 प्लस 18 है ना, और कोई उसके अलावा आप कर सकते हो, है ना वैल्यू, लेकिन इसमें यही आएंगी। अब बनाते हैं इसका सॉल्यूशन टेबल। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं वो बड़ी लेनी पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लेते हैं ना, अब यहाँ पे 4 की फॉर्म में है, 5 भी है, 4 लेते हैं 4, उसके बाद 8 12 16 20 24 हो जाएगा काम, हाँ बस इसके बाद हो जाएगा 24 तक। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 4 8, उसके बाद 12 24, लेकिन यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे इसको इस वाली फॉर्म में ले आओ, 0 और 4, x को अब लेट कर लो 2, x को आप 2 से नहीं होगा 4 लेट करो तो भाई आ जाएगा 8, ठीक है ना। x आ गया आपके पास 4, तो भाई आ जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। अब थोड़ा सा आसानी होगी बनाने में। तो पहला पॉइंट है 4 8 और सेकंड वाला है 0 4, और यहाँ पे 20 16 फर्स्ट पॉइंट और सेकंड 18 एंड 18। फर्स्ट पॉइंट को लोकेट करेंगे 4 8, x आपका 4 और बाई 8, तो यहाँ पे ये आ गया फर्स्ट पॉइंट 4 8, और सेकंड वाला है आपका 0 4, x 0 एंड y 4, सेकंड वाला पॉइंट ये आ गया 0 4। तो इनको ज्वाइन कर दो, इस तरीके से हमने इनको कर दिया ज्वाइन। ये वाला पॉइंट था हमारा 4 8, और जो इक्वेशन आई y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब इसी तरीके से हमें सेकंड वाली इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। तो सेकंड वाली का फर्स्ट पॉइंट लोकेट करते हैं 20 16, x आपका है 20 और y 16, है ना। तो ये कुछ यहाँ पे आएगा पॉइंट आपका भैया, इस तरीके से आएगा जी 20 16, सेकंड वाला 18 18, तो 18 आपको कुछ यहाँ पे आएगा, है ना, x 18 और y भी 18, तो ये कुछ यहाँ पे, तो इनको लोकेट करो यहाँ पे, तो ये पॉइंट कुछ आपका यहाँ पे बैठेगा 18 एंड 18, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। अब जैसा कि आपको पता है हमें सोल्यूशन तब जब ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तब सोल्यूशन मिलेगा, तो इंटरसेक्ट करवा दो, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करो, है ना। तो इस तरीके से इस पॉइंट पे हमारी दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करिए कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की हमारी सेकंड वाली इक्वेशन कौन सी है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, ये सेकंड वाली इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है। तो हमारी जो दोनों लाइन से इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये देखेंगे यहाँ पे 16 और दिस वाला आपका 20, है ना,
ये आपका है 0.6920 है ना। ये देखो x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20 आ रही है, तो ये दोनों लाइंस 16 और 20 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और यही इनका सोल्यूशन होगा, है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस दीज टू स्ट्रेट लाइंस intersects at a unique point, पॉइंट कौन सा है 1620, so 1620 it means x is equal to 16 and y is equal to 20 is the solution of given pair of इक्वेशंस। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू है और y की वैल्यू 20। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख लिया करो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज एज फॉलो, है ना। हालांकि इस क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं, जैसे इस प्रीवियस क्वेश्चन थे वहाँ पे उसने लिखा था कि सॉल्व ग्राफिकली, तो वहाँ पे अपने ऊपर लिखना है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज एज फॉलो, है ना। तो इस तरीके से हमने लिखा कि सिंस दिस टू स्ट्रेट लाइन, ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो यूनिक पॉइंट कौन सा है 1620। इट मीन जो 1620 है x की वैल्यू 16 और y 20 जो क्या है इन गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन है ना। तो आपके पास x की वैल्यू आई 16 एंड y की वैल्यू आई 20। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे लास्ट में हांस द विड्थ, यहाँ पे जगह की शॉर्टेज रहती है, हांस द विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एक्स माना होता है, एक्स कितना है 16 मीटर, विड्थ आ गई आपकी 16 मीटर एंड लेंथ ऑफ गार्डन वो आ जाएगी आपके पास 20 मीटर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि ग्राफ थोड़ी एक्यूरेसी नहीं होती है, तो मैं इस इक्वेशन में चेक करता हूँ x 16 और y 20। तो पहली इक्वेशन थी, पहली कंडीशन थी हमारी ये वाली, y आपका 20 और x 16, तो 20 माइनस 16 4 पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और सेकंड वाली 20 प्लस 36, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स हमारा जो आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट है। तो नोट करिए जल्दी से, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कहता है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, 2x + 3y - 8 = 0 आपको एक लीनियर इक्वेशन दी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। कहता है एक लीनियर इक्वेशन और यहाँ पे लिखिए, है ना, खुद से लिखिए एक लीनियर इक्वेशन जो क्या करे इस वाली इक्वेशन के साथ जो उसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, पहले वो इंटरसेक्टिंग लाइंस दे, सेकंड वाले में आपको पैरेलल लाइन दे, और थर्ड वाले में कोइंसिडेंट लाइन दे। तो आपको पता होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस इक्वेशन दो कब देती हैं, जब उनमें ये वाली कंडीशन हो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। जब ऐसी कंडीशन होगी तभी जो पेयर ऑफ इक्वेशन है आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस देगी। अब यहाँ पे ये आपको इक्वेशन दी है और आपने एक इक्वेशन एक और लिखनी है इसकी तरह, जहाँ पे इन दोनों की रेशो, उन दोनों की रेशो जो है वो इक्वल ना हो। तो हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ 2x - 7y - 9 = 0। ये अगर मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखी तो यहाँ पे देखेंगे जी आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन और ये आ गई सेकंड। तो इन दोनों की रेशो कंपेयर कीजिए, a1/a2 क्या बनेगा 2/2 यानी कि 1, और b1/b2 क्या बनेगा 3y - 7 यानी कि -3y7। तो आप देख सकते हैं a1/a2 जो है वो 1 है और b1/b2 -3y7 है। इट मीन्स यहाँ पे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इट मीन्स जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो इस इक्वेशन के साथ इस वाली बात को सेटिस्फाई कर रही है। तो इट मीन्स ये जो दूसरी वाली इक्वेशन हमें लिखी वो इस इक्वेशन हमें टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स देंगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से कह रहा है कि इसकी इक्वेशन लिखी है सेकंड वाली जो हमें पैरेलल लाइंस दे। तो पैरेलल लाइंस के लिए आपको बता दूं मैं, पैरेलल लाइंस में हमें क्या कंडीशन होती है, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। पैरेलल लाइंस में हमें ये वाली कंडीशन मिलेगी। तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन, हमें ये कंडीशन मिले, है ना, दोनों रेशियो बराबर हों। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ
a1/a2, तो यहाँ मैं यहाँ पे लिखा 2x है ना, और b1/b2 दोनों की रेशियो बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे आप 3y लिख सकते हो। अब ये वाली रेशियो बराबर नहीं करनी, यहाँ पे ऐसे लिख लो -0। अब यहाँ पे देखो a1/a2 क्या होगा 2/2 यानी कि 1, ऐसे ही b1/b2 क्या होगा 3/3 यानी कि 1, और c1/c2 क्या होगा -8y -9 यानी कि 8y9। तो आप देख सकते हो a1/a2 जो है वो b1 के बराबर है, बट c1/c2 बराबर नहीं है ना। हम जहाँ पे देख सकते हैं a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है, बट वो c1/c2 के बराबर नहीं है। और जब ऐसी कंडीशन हो तो हमें ये दोनों इक्वेशनें क्या देंगी, हम उस केस में दोनों इक्वेशनें 2 पैरेलल लाइंस देंगी। तो इट मीन्स जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो इस वाली इक्वेशन के साथ मिलकर इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इस केस में हमें 2 पैरेलल लाइंस मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा आप इक्वेशन कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ये लिखो, कुछ भी लिखो, बस ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई रहनी चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जहाँ पे हमें दूसरी इक्वेशन को इंस्टेंट लाइन्स देंगी। तो यहाँ पे बच्चे बात करेंगे यहाँ पे बात करेंगे को इंस्टेंट लाइन्स के लिए। तो को इंस्टेंट लाइन्स के लिए हमें सेकंड इक्वेशन चाहिए, और इस केस में हमें पता है आपको कि तीनों रेशियो बराबर रहनी चाहिए। को इंस्टेंट लाइन्स के लिए आपको ये कंडीशन चाहिए बच्चे a1/a2 इक्वल टू v1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब ऐसी कंडीशन हो उस केस में हमें को इंस्टेंट लाइन्स मिलती हैं। तो अब हमें सेकंड वाली इक्वेशन तैयार करनी है जो इस वाली इक्वेशन के साथ मिलके इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। ओके स्टूडेंट्स, तो रेशियो बराबर रहनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x कर लो, 3x है तो 3y है तो 6y कर लो, -8 है तो -16 कर लो, इक्वल 0, जो सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो a1/a2 क्या बनेगा 2/4 मीन्स 1/2, b1/b2 क्या बनेगा 3/6 मीन्स 1/2, एंड c1/c2 क्या बनेगा -8y -16 मीन्स 1/2। अब यहाँ पे देखो तीनों के तीनों रेशियो बराबर हैं, तो हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इस वाली इक्वेशन ने इस वाली इक्वेशन से मिल, जे हमें इक्वेशन हमने खुद बनाई और जो हमें क्वेश्चन में दी थी, दोनों ने मिलकर जो वाली कंडीशन को सेटिस्फाई किया। इट मीन्स ये दोनों इक्वेशन हमें को इंस्टेंट लाइन्स देंगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बात करते हैं क्वेश्चन 7 की, ड्रा दी ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। ग्राफ्स, सर ग्राफ पीछे नहीं छोड़ रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं भैया, इसी एक्सरसाइज में है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट अलजेब्रिक मेथड है। तो कहता है ड्रा दी ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कहता है इनका पहले बनाइए ग्राफ। डिटरमाइन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स फाउंड बाय दिस लाइंस। तो ये जो दो लाइंस हैं ये में भी कुछ इस तरीके का, यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। तो कहता है ये जो ट्रायंगल बनाएंगी एक्स एक्सिस के साथ, तो बताओ इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, है ना, फाउंड बाय दीस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो बोल रहा है इन दोनों लाइनों से और जो एक्स एक्सिस जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताओ, दिस इज योर वर्टिसेस, और उसके बाद इसको शेड कर दो। तो हम इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ के लिए हमें 2 सोल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं हम, फॉर x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो सोल्यूशन टेबल बनाएंगे भैया x एंड y। तो सोल्यूशन टेबल हमारा भैया पहले हम ले रहे हैं, अगर हम लें बाई 1, x आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। उसके बाद अगर हम बाई ले 2 तो x आ जाएगा 1। 2 सोल्यूशन आगे। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, फॉर 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको करेंगे 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, और ये 3 हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो बनाते हैं इसके भी सोल्यूशन टेबल x एंड y। अगर मैं y लेता हूँ 0, तो अगर मैं y लेता हूँ 0 तो क्या होगा 12/3 तो आ जाएगा 4। अगर मैं y लेता हूँ 3 6 12 में 6/3 तो ये आ जाएगा 2। तो इस तरीके से मेरे 2 सोल्यूशन आ गया। बनाते हैं इनका ग्राफ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5।
फर्स्ट पॉइंट है आपका भैया 0 1 और 1 2 और यहाँ पे 4 0 एंड 2 3। तो 0 1 x 0 y 1 पहला फर्स्ट पॉइंट आपका ये आ गया एंड 1 2 x 1 एंड y 2 सेकेंड पॉइंट आपका ये आ गया। तो इन दोनों लाइनों को कर लो भैया ज्वाइन, है ना। नेगेटिव वाली साइड आ रहा है तो यहाँ पे ले लो दिस इज योर -1 -2, है ना। और यहाँ पे x 4 y 0 और 2 3 x 2 एंड y 3। तो ये पॉइंट आपका कुछ आएगा यहाँ पे x 2 एंड y 3। तो कुछ यहाँ पे बैठेगा इसके ऊपर ये 2 एंड 3, इनको ज्वाइन कर लो। तो इस तरीके से मेरे पास ट्राइंगल आ गया। वो है ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल इन दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस से मिलकर जो बन रहा है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल आया, हमने इसको यहाँ पे कर दिया शेड। अब कहता है इस ट्राइंगल के वर्टिसेस बताओ। तो इसके वर्टिसेस कौन से हैं, एक तो वर्टिसेस आ गया इसका वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई दीज 2 लाइन्स एंड एक्स एक्सिस आर। एक तो आ गया 2 3, है ना। उसके बाद इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे -1 0 -1 0 और इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे 4 0। तो 4 0 यही पूछा था उसने पूछा था कि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताओ, है ना। तो ये हमने बता दिया और इसको शेड भी कर दिया वर्टिस ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, है ना। जो वर्टिस क्या है कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऐसे लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीस 2 लाइन्स एंड एक्सिस आर 2 3 -1 0 एंड 4 0। तो वीडियो नोट करेंगे। इस तरीके से हमारी 3.2 कंप्लीट हुई। चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्शन पे।